बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और एक्सरसाइज 3.4 का हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आपके बोर्ड के पेपर में भी आता है। अब यहाँ है क्या, e की पावर ax sin bx dx, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है आपने। ये यहाँ पर अगर इसकी सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व की जाए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इसके आगे प्रूव करना है, कंप्लीट रिजल्ट बनाना है, वो दिया 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। e की पावर x और साइन के अंदर आ रहा है bx माइनस टेन इनवर्स ऑफ b बाई a प्लस c। एक्चुअल में ये जो रिजल्ट बनाना होता है हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल चीज यही होती है, लेकिन बाकी ये हमने इसका जस्ट इंटीग्रेशन ही करनी है। तो सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है दो फंक्शंस हैं, साइन bx और e की पावर ax, एक एक्सपोनेंशियल है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आपको मैंने पहले बताया कि जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक आए तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड ट्रीट करने। तो हम इसमें एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट ले लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड ले लेते हैं। अब होगा क्या कि फर्स्ट वाला एज इट इज आएगा e की पावर ax, साइन bx की क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन bx dx, बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस का। साइन bx की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, cos bx, यही आएगी आपके पास इसकी इंटीग्रेशन। लेकिन याद रखिएगा साइन क्योंकि माइनस का साइन आता है साथ, तो यहाँ पर माइनस का साइन भी आपने लगाना है और bx का नीचे डेरिवेटिव लेंगे तो b आ जाएगा। और e की पावर ax का आपने क्या लेना है यहाँ पर डेरिवेटिव, तो e की पावर ax का डेरिवेटिव ये एज इट इज पहले आएगा और डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में ax का क्या आ जाएगा a, तो ये बन जाएगा आपके पास dx। I इज इक्वल टू e की पावर ax साइन bx की इंटीग्रेशन अगेन माइनस cos bx और डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव, तो bx का डेरिवेटिव b होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये a और ये b दोनों को हम बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट नंबर है तो अंदर अगेन आपके पास आ जाएगा e की पावर ax cos bx और dx। ठीक हो गया। अगेन इसके ऊपर लगा लेते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये आपके पास सेकंड आ जाएगा। ये रिजल्ट आ रहा है आपके पास माइनस e की पावर ax cos bx डिवाइडेड बाई b प्लस a बाई b। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा लेते हैं। क्या आ रहा है आपके पास, फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा e की पावर ax और cos bx की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin bx डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। आगे आएगा आपके पास माइनस का साइन, या नीचे लिख लेते हैं माइनस के साइन के बाद sin bx की आपने क्या लिखनी है इंटीग्रेशन, वो क्या होती है इसकी cos bx की, तो वो आपके पास आती है, ये वाला रिजल्ट उठा के यहां पर लिख दें sin bx डिवाइडेड बाई b। और e की पावर ax का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, e की पावर ax और मल्टीप्लाई में ax की पावर जिसकी आ रही है उसका डेरिवेटिव लेना है, तो ax का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास a, तो ब्रैकेट यहाँ पर dx लगा के क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर आपके पास आ रहा है i इज इक्वल टू माइनस e की पावर ax cos bx डिवाइडेड बाई b आ जाएगा आपके पास प्लस a बाई b। ये b और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बन जाएगा b का स्क्वायर और e की पावर ax sin bx माइनस ये a बाई b इसके साथ आ जाएगा माइनस a बाई b। ये a बाई b बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा इसका स्क्वायर, a बाई b का स्क्वायर, अंदर इंटीग्रेशन साइन bx डिवाइडेड बाय बल्कि साथ सिर्फ आ जाएगा e की पावर ax और dx। अब अगर आप गौर करें तो यहां आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये चीज, ये किसकी इक्वल है, i की इक्वल है, तो यहां पर भी आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो यही आ रहा है। तो आपका i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस e की पावर ax cos bx डिवाइडेड बाई b प्लस a बाई b स्क्वायर e की पावर ax sin bx, ये माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, i की इक्वल आ जाएगा। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, i प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस e की पावर ax cos bx डिवाइडेड बाई b प्लस
ए बाई बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और साथ आपने कांस्टेंट लगा देना सी। इसका यहाँ पर आई भी आ रहा है, साथ एलसीएम लेके आएगा आपके पास, एलसीएम नीचे बी स्क्वायर आएगा और ऊपर आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर आई प्लस ए स्क्वायर आई, एलसीएम आ गया। बाकी वैल्यूज लिख लें इसकी, माइनस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस ए बाई बी स्क्वायर, यहाँ पर ए का स्क्वायर भी बनेगा, ये मल्टीप्लाई किया था जस्ट, बल्कि ए नहीं आ रहा जस्ट स्क्वायर ही आ रहा, ए बाई बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और प्लस सी। ये जो बी स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या जस्ट हम यहाँ से इस आई को कॉमन ले लेते हैं, बाकी उस साइड पे ले जाते हैं, तो आई इज इक्वल टू, या आई के साथ बाय कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस ए बाई बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी। ये चीज आपके पास आ जाएगी। इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लें, यहाँ पर क्या एलसीएम आएगा बी स्क्वायर, तो एलसीएम लें, यहाँ पर बी स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, तो बी स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे बी को बी से डिवाइड करेंगे, आपका क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर से बी आ जाएगा, तो माइनस ई की पावर ए एक्स बी कॉस बी एक्स, ये बी स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ए ई की पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, और इस साइड पे आपका आ रहा है आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ये जो बी स्क्वायर है और ये जो बी स्क्वायर है ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर वाले में से यहाँ पर देखेंगे ए की पावर ए एक्स और ये ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, और ये जो चीज यहाँ पर रह गई है ये ऊपर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और अगर हम ऊपर से ए की पावर एक्स कॉमन लें तो अंदर जो आपके पास आ जाएगा, ये माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं, पहले प्लस वाला, ए साइन बी एक्स प्लस यहाँ पर माइनस ई की पावर ए एक्स, बल्कि ये हमने कॉमन ले लिया तो जो पीछे रह गया वो आपके पास बी कॉस बी एक्स और बाय प्लस सी। अच्छा यहाँ आप एक चीज याद रखिएगा, ये आके सी से भी डिवाइड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या जब कैंसिल करें तो यहाँ पर सी भी है, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सी जस्ट एक कांस्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा, सी के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो भी वो कांस्टेंट ही आएगा। अगर 2 कोई कांस्टेंट है तो 2 के साथ कोई कांस्टेंट नंबर 2, 4, 6 कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो वो एक कांस्टेंट ही देगा। तो हमने ऑलरेडी एक जनरल नंबर ही लेट किया हुआ, एक जनरल उसको शो करने के लिए सी ही लेट किया कि ये कांस्टेंट नंबर है, तो इसके साथ जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कैंसिल हो, जो भी आए वो आना उसने कांस्टेंट नंबर ही है, तो इस वजह से हम उसको कांस्टेंट सी ही लेके चल रहे हैं। अब यहां तक वैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा, अगर सिर्फ यहां पर क्वेश्चन ये दिया हो कि इसको सॉल्व करें तो आपने जो अभी हमने रिजल्ट निकाला है यहां तक सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आ रहा है तो ये कंप्लीट दिया होगा कि शो दैट ई की पावर एक्स साइन बी एक्स dx इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आगे ई की पावर एक्स साइन इंटू बी एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए। ये कंप्लीट रिजल्ट फिर आपने बनाना भी है। अब ये रिजल्ट बनेगा किस तरह वो हमने देखना है, वो आपको किस तरह पता चलेगा, यहां पर देखें हमारा जो आ रहा है ना रिजल्ट, बाहर तो कोई शेप नजर आ रही है कि 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समथिंग कुछ भी आ रहा है, e की पावर ax भी आ रहा है क्वेश्चन में, लेकिन ये जो अंदर आ रहा है साइन बी एक्स माइनस कॉस बी एक्स, यहां पर अगर आप क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन में एक चीज नजर आ रही है, यहां पर ये साइन के अंदर एंगल आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन के अंदर एंगल आ रहा है, तो बाहर साइन का फार्मूला लगा हुआ है, यानी हमें साइन का यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, फार्मूला ही कंप्लीट करना पड़ेगा। उस फार्मूले के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये देखें साइन अगर bx दिया हो तो साइन से पहले कुछ होना चाहिए, इसी तरह यहां b की जगह भी कुछ होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का अगर मैं फार्मूला यहां पर ये माइनस है तो माइनस वाला अगर फार्मूला लिखूं तो साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल होता है बेटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा।
अब इसमें से एक एक वैल्यू यहाँ हमारे पास साइन अल्फा की दी हुई है, इसके साथ कॉस वाली नहीं दी हुई, इसके में कॉस वाली वैल्यू दी हुई है, साइन वाली नहीं दी हुई। तो हमने इन ए और बी को कुछ लेट कर लेते हैं, कुछ सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो ए आपके पास देखें यहाँ पर साइन आ रहा है, साइन बी एक्स, यानी साइन मौजूद है, क्या चीज मिसिंग है, कॉस, बीटा मिसिंग है, उसको हमने लेट करना है। हम यहाँ उसको लेट कर लेते हैं, आर कॉस वाली वैल्यू मिसिंग है, तो ए ये वाली जो वैल्यू ए दिया हुआ है इसको लेट कर लेते हैं आर कॉस थीटा, और जो बी वाली है कॉस के साथ साइन आना चाहिए तो उसको लेट कर लेते हैं आर साइन थीटा। ठीक हो गया, ए को लेट कर लें आर कॉस थीटा क्योंकि साथ कॉस थीटा नहीं है, और बी को लेट कर लें आर साइन थीटा क्योंकि साथ कॉस के साइन होना चाहिए था। ये हमने जब लेट कर लिया, अब यहाँ हम इनकी वैल्यूज लगानी है। इससे पहले कुछ थोड़ा सा एंगल वगैरह फाइंड कर लेते हैं, एक चीज और देख लें, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। यानी अगर हम दोनों का स्क्वायर करें, इसका ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद बी का करें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ हम अगर इन दोनों को सम कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या कर दें, सम कर दें, तो इक्वल आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के प्लस आपके पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के आएगा। इसमें से अगर हम कॉमन लें आर स्क्वायर को, तो आर स्क्वायर अगर कॉमन ले रहे हैं तो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो आर स्क्वायर इंटू आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमने जस्ट आर फाइंड करना हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाएगा, और आर किसकी इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट के। तो ये वाली वैल्यू आपने याद रखनी है। दूसरी अगर हमने फाइंड करनी है एंगल के लिए, थीटा के लिए, क्योंकि हमने यहाँ थीटा खुद से लेके आए हैं, तो थीटा आपको पता है जब भी हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू वापस उन्हीं वेरिएबल में हमने रखनी होती है। तो थीटा के लिए हमने क्या करना है, आपने याद रखना है, हम b बाय ए कर लेते हैं, b बाय ए करेंगे तो r साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा, और r बाय कॉस थीटा आएगा, ये r और r कैंसिल होगा, साइन बाय कॉस क्या बन जाता है, टेन थीटा। दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा आपके पास, b बाय ए, थीटा के साथ टेन है, टेन इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, तो टेन इनवर्स b बाय ए आ जाएगा आपके पास। तो ये वाली वैल्यू भी बेटा आपने याद रखनी है, ये हमने पुट करनी है। अब टेन ही क्यों लगाया था, तो वापस इसके लिए भी क्वेश्चन में आना है, यहाँ पर आपको देखना है टेन इनवर्स b बाय ए है, क्योंकि हमने जो b को लेट किया हुआ है वो r साइन थीटा, तो फिर नीचे a, तो वहां से हमने ये निकाला है, ये याद रखिएगा, ये टेन इनवर्स r है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली है। अब ये वाली जो वैल्यूज हमने फाइंड की है ये हम वापस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो आपके पास आ रहा है i इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख कर रहने दें, या इसकी जगह आप यहाँ पर r पुट कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ये पुट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, e की पावर ax, अंदर आपके पास आ जाएगा a की जगह r cos थीटा, पहले हम sin dx लिख लेते हैं, और r cos थीटा, फिर माइनस का साइन है, और b की जगह हम लिख लेते हैं cos bx और r sin थीटा, और प्लस c आ जाएगा, ये चीज बन जाएगी। इसमें भी r आ रहा है, इसमें भी r आ रहा है, ये r हम बाहर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो i इज इक्वल टू r बाई आर स्क्वायर e की पावर ax साइन bx cos थीटा माइनस cos, यहाँ पर x भी आएगा, cos bx और साइन थीटा प्लस c आ जाएगा। i इज इक्वल टू ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बाय r आ गया, e की पावर ax, ये आप रिजल्ट देखें क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, तो ये किसकी इक्वल होता है, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा के। तो अल्फा आपका यहाँ bx है और बीटा आपका यहाँ थीटा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्लोज होके साइन इंटू बी एक्स माइनस थीटा। आर की वैल्यू यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमने आर की वैल्यू पुट की हुई है, तो वापस आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, या जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, तो 1 बाय आर, आर हमारा निकला था आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
साथ आपके पास आ जाएगा e की पावर ax साइन आएगा इंटू बी एक्स माइनस थीटा हमने क्या निकाला टेन इनवर्स ऑफ b बाई ए, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स b बाई ए, ब्रैकेट क्लोज कर दें और प्लस c। ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना था, जो शो करना था। ये वाइल्ड क्वेश्चन है जिसमें इस तरह की हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, खुद से लेके आना है, ए और बी को लेट करना है। तो इसको आपने माइंड में रखना है, सही याद रखना है कि ए को हमने लेट करेंगे आर कॉस थीटा, बी को लेट करेंगे हम आर साइन थीटा। क्यों लेट किया ये भी मैंने आपको बताया कि क्योंकि जो रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना है इस क्वेश्चन में वहां साइन थीटा आ रहा है। साइन के लिए जो क्वेश्चन बनाना है यहां पर, क्योंकि आपके पास साइन अल्फा तो आ रहा है और कॉस भी आ रहा है, लेकिन इसके साथ जो नहीं है, तो ए की जगह हमने लिख दिया आर कॉस थीटा और बी की जगह आर साइन थीटा। तो साइन का फार्मूला हमने कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस सही से करनी है और ये बोर्ड में कई दफा आपके फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अगर याद रखिएगा जस्ट क्वेश्चन लिखो कि e की पावर ax sin bx की इंटीग्रेशन फाइंड करें, तो उसके लिए ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर हमने जो लिखा था, ये रिजल्ट यहाँ पर आ लिखा पे छोड़ देना, आगे नहीं सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करना, आगे उस वक्त करना है जब ये शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए